हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन वाले, उनकी एक मैसेज था हम पे कि सर यूट्यूब पे फिजिक्स पढ़ाइए क्लास 12 की स्टेप वाइज, लेसन वाइज। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, ध्यान में रखते हुए शुरू करने वाले हैं हम क्लास 12 की फिजिक्स। इस पे हम पढ़ाएंगे, लेसन वाइज पढ़ाएंगे और लेसन में प्रत्येक टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। और उसमें से फिजिक्स का पार्ट 1 है, उसमें यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी है, उसके लेसन नंबर 1 की आज स्टार्टिंग करेंगे। जो फिजिक्स है पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स है, उसमें पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश के बारे में बहुत ही शॉर्ट में, थोड़ी सी बेसिक से बहुत ही नॉर्मल छोटी सी बात करेंगे और इसके आगे टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो सीधे अगर जो बुक्स पे हम जाते हैं तो वैद्युत आवेश की डेफिनेशन जो बुक में लिखी है उसमें बताया गया है कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आवेश है वो जो विभिन्न घटनाओं पर यदि समझा जाए तो ज़्यादा ईजी पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं और जो कि वैद्युत आवेश के कारण होती हैं और हमें पता भी नहीं होती हैं। तो आज से टेंशन ना लीजिए, जो कुछ भी घटनाएं हैं थोड़ी बहुत वो हम आपको बताते हैं कि कैसे वैद्युत आवेश से रिलेटेड है। सिंपल सी सीधी सी घटना ये है कि यदि हम किसी प्लास्टिक चेयर पे यदि काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, फिर अचानक से किसी मेटल के डोर को टच करते हैं तो हमें हल्के से करंट का एहसास होता है, और ये एहसास और कुछ नहीं है, वैद्युत आवेश है। इसके अलावा दूसरी घटना है कि यदि हम पेन को अपने बालों में कस के रगड़ते हैं, फिर पेन को कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो पेन की तरफ आकर्षित होते हैं। इससे पता चलता है कि पेन को जब बालों से रगड़ा गया तो पेन ने आवेश को ग्रहण कर लिया, और आवेश की प्रॉपर्टीज होती है कि वो छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके कारण वैद्युत जो कण हुए कागज के वो पेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इन घटनाओं के आधार पर हम सटीक डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आवेश जो है द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। इसके बाद बात करते हैं वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश, जिसे हम प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, और नंबर 2 ऋणावेश, इसे हम माइनस क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात हम जानते हैं, धनावेश को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और ऋणावेश को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और आवेश के लिए रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो क्यू होता है। आवेश के लिए हम क्यू सिंबल बनाते हैं, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं और कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सी स्मॉल क्यू का ही यूज कर लेते हैं। तो यदि हमें धनावेश को रिप्रेजेंट करना है तो प्लस क्यू लिख लेंगे, और यदि ऋण आवेश को रिप्रेजेंट करना है तो माइनस क्यू से लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद साथ ही में बात कर लेते हैं कि यदि 2 आवेश एक पास लाए जाए तो उनके बीच क्या घटना प्रोड्यूस होगी या क्या होगा। तो यदि कोई 2 आवेश हैं और उनको एक पास लाया जाए तो उनके बीच में बल कार्य करने लगता है, और बल बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार 2 प्रकार का होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि प्लस के 2 आवेश होंगे या माइनस के दोनों आवेश होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इसके अलावा यदि एक आवेश प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। देखिए, यदि हम पहला आवेश Q1 प्लस का लेते हैं और दूसरा आवेश भी प्लस का Q2 लेते हैं तो इनके बीच में कार्य करने वाला फोर्स प्रतिकर्षण बल होगा। यानी कि ये Q1 चार्ज
Q2 चार्ज पर पीछे की तरफ एक बल लगाएगा और सेम इसी स्थिति की तरह Q2 आवेश Q1 पर पीछे की तरफ एक बल लगाएगा और ये दोनों बल जो होंगे मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षक बल होता है। इसके अलावा यदि पहला आवेश माइनस का है और दूसरा आवेश भी माइनस का है तब भी इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल ही होगा। इसके अलावा बात करते हैं यदि एक आवेश माइनस का है और दूसरा आवेश प्लस का है, पहला आवेश जो हम लेते हैं Q1 वो प्लस का है और दूसरा आवेश जो लेते हैं वो माइनस का है, तब इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। सिंपल सी बात है, सेम प्रकार के आवेश जितने भी होंगे प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और यदि एक आवेश प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल न लगकर आकर्षण बल लगने लगता है। सिंपल सी बात है कि यदि प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण बल और यदि प्लस माइनस है तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हम पढ़ चुके हैं वैद्युत आवेश के बारे में और इनके प्रकार के बारे में, तो इसी के साथ में हम पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। सिंपल सी बात, एक आवेश ले लेते हैं प्लस Q कूलाम आवेश। यदि कोई प्लस Q कूलाम आवेश रेस्ट कंडीशन में रख दिया जाता है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यदि एक आवेश रखेंगे तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि इस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या कैसे इसकी डेफिनेशन देंगे, आइए वो बताते हैं। ठीक है, यदि हम एक आवेश लेते हैं प्लस का Q, ठीक है, तो ये आवेश हमारा कहलाएगा सोर्स चार्ज कहलाएगा। जब ये रखेंगे तो इसके चारों तरफ की जो फील्ड होगी वो उस फील्ड में किसी अन्य आवेश को लाना पड़ेगा। यदि हम एक अगला आवेश Q0 लाते हैं, पहला आवेश हमने लिया Q जिसे हम सोर्स चार्ज कह सकते हैं, दूसरा आवेश हमने लिया प्लस का Q2 जिसे हम टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। जब कोई टेस्ट चार्ज किसी एक चार्ज के पास में लाया जाएगा तो वो अपने प्लस होने या माइनस होने के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। जैसा कि हमने बताया कि प्लस प्लस के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा प्लस माइनस के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर भी इसका आवेश इस आवेश का चिन्ह जो है प्लस है और ये दूसरा आवेश भी प्लस का है, तो इसको ऐसा एहसास होना चाहिए कि इस फील्ड में लाने पर कि इस पर कोई बल कार्य कर रहा है, वो चाहे प्रतिकर्षण बल कार्य करे चाहे आकर्षण। यदि इस चार्ज को ऐसा महसूस हो रहा है जिस फील्ड में, वही फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, वही फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। तो हम डेफिनेशन के आधार पर कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश जो होता है किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश जो टेस्ट चार्ज है जिस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। सिंपल सी बात है, जब कोई आवेश लेंगे या आवेश समूह लेंगे तो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वही वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो भाइयों, क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा? इस वीडियो में बस हम इन्हीं दो टॉपिक्स की बात करेंगे, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की। सिंपल सी बात है, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे कूलम्स लॉ की। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।